Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए प्रिज्म और पिरामिड। तो देखेंगे प्रिज्म और पिरामिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, उस पर सवाल किस प्रकार आधारित रहते हैं, आज उनको जानेंगे। तो चलिए बंधु, पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर दें, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना बंधु ना भूलेंगे। तो देखते हैं प्रिज्म का प्रॉपर्टीज किस प्रकार से रहता है और उस पर सवाल किस प्रकार से रहता है। तो चलिए मित्र बंधु, आज देखेंगे प्रिज्म का प्रॉपर्टीज और प्रिज्म पर आधारित सवाल किस प्रकार रहता है और कैसे इसकी फार्मूला को हम आपको बताएंगे और कैसे आपको याद रखना, वो भी ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ, और कभी ना भूलेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा जिससे कि आप आसानी से समझ सके। तो चलते बंधु, प्रिज्म जो हम पढ़ रहे हैं, प्रिज्म का पहले फिगर देख लेंगे। एक फिगर हमारा क्या होता है, इनका बंधु बहुत सारे आकार में होंगे, वो भी बताएंगे कैसे होंगे। तो तत्काल आप समझने का काम करिएगा। देखिए बंधु, ये हमारा प्रिज्म है। इसका देख रहे हैं एक छोर जो जिस आकार का है यहाँ पे, उसी आकार का दूसरा छोर भी है बंधु। यानी कह सकते हैं जो आधार का समतल ये है वही आधार यानी शीर्ष का समतल ये है। अनुप्रस्थ काट की लंबाई बंधु क्या है, वो भी समांतर है। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं बंधु, प्रिज्म कहते हैं। और इसी प्रिज्म का हमको आज प्रॉपर्टीज पढ़ना है बंधु, सवाल बनाना है। तो ये जो भी हम इनका फार्मूला लिखेंगे वो बेलन से तुलना करके लिखेंगे बंधु। बेलन ऐसे हम समझ लेते हैं कि प्रिज्म की तरह कार्य करता है, तो हम उन्हीं के माध्यम से इनको हम बना पाएंगे, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बंधु, इसका हम फिगर बना दिए बेलन का। लेकिन बेलन में देखिए बंधु एक है कि इसका आधार जो है वो वृत्ताकार होता है। ये फिक्स है कि बेलन में आधार वृत्ताकार होगा, तो उसका शीर्ष भी क्या होगा, वृत्ताकार होगा। लेकिन प्रिज्म के साथ ऐसी घटना नहीं है। प्रिज्म है, इनका आधार वृत्ताकार, वर्गाकार, समलंबाकार के, आयताकार आकार के, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की किसी प्रकार के आकार के हो सकते हैं। अगर इसका आधार त्रिभुज होगा तो शीर्ष भी त्रिभुजाकार होगा। तो बंधु, इसका हम फार्मूला देखेंगे, कैसे इसको जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बंधु यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है तो कैसे आप जानेंगे। तो हमने बात कर रहे थे कि बेलन के सारा प्रिज्म हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जब हम बात करते हैं बंधु बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात जब करते हैं हम, तो देखिएगा क्या लिखेंगे, 2πr/h। आप भी जानते हैं बंधु, लेकिन ये 2πr देख रहे हैं क्या बंधु, वृत्त की परिधि है और h हाइट है। तो यहाँ पे परिधि कैसे आया, क्यों आया, इसको देखेंगे। यहाँ क्या है बंधु, वृत्ताकार है इसका आधार, यहाँ भी वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त की परिधि को कहते हैं 2πr। तो यहाँ पे हमारा 2πr वृत्त की परिधि हो गया। वृत्त की परिधि का सीधा सीधी मतलब है कि आधार का परिमाप या वृत्त का परिमाप बोल सकते हैं, परिमिति इसको बोल सकते हैं हम। तो देखिएगा इनको जो हम लिख सकते हैं इसे भी ना, आधार का परिमाप, देखिए बंधु आधार का परिमाप इसको हम बोल सकते हैं, और गुना क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई h बोल सकते हैं। यानी इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रिज्म का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वो कैसे बंधु, ध्यान दीजिएगा। प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, इससे ले रहे हैं तो यहाँ पे आधार का परिमाप, तो बंधु वहाँ पे वृत्ताकार था इसीलिए 2πr आया। यहाँ किसी भी आकार का इसका आधार हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार का परिमाप। तो यहाँ बंधु हम लिख दिए आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, यानी कह सकते हैं मेरे मित्र बंधु, क्या कह सकते हैं, प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। यानी आधार का परिमाप आपको पता चल जाएगा बंधु, और ऊंचाई अगर पता चल गया यानी उसको दोनों को गुना कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसी पे आगे चलते बंधु ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रिज्म का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम चर्चा करेंगे बंधु, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये भी हम बेलन के सहारे इनको लेंगे। तो देखिएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बंधु, 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। तो बंधु यहाँ पे ये कैसे हुआ आप इसको जान चुके हैं, क्योंकि देखिएगा 2 पाई आर एच है ये पे, तो इसका यानी वक्र पृष्ठीय निकाल लिए। संपूर्ण का मतलब इसको भी ढकना है और इनको भी ढकना है, इसलिए एक वृत्ता का क्षेत्रफल इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, यानी ये पूरा संपूर्ण हो गया। तो इसी पर इसको बैठाएंगे बंधु, ये प्रिज्म को। तो कैसे बैठाएंगे ध्यान दीजिएगा। 2 पाई आर का मतलब है बंधु आधार का परिमाप, क्योंकि वहाँ वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिमाप है, इसीलिए यहाँ हो जाएंगे क्या, आधार का परिमाप। आधार का परिमाप बंधु लिख दिए। अब गुना बंधु क्या लिख देंगे, ऊंचाई लिख देंगे। ऊंचाई यहाँ पे हमने क्या की, लिख दिए। क्लियर हो गया। अब देखिए बंधु यहाँ तक तो हो गया, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर है तो फिर वहाँ पे प्लस देंगे, 2 लिखेंगे गुना। अब देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ कहाँ से आया बंधु, ये वृत्त का क्षेत्रफल आया, ये भी वृत्त का क्षेत्रफल है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर आया। यहाँ वृत्त है लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वृत्त आधार है, यह किसी भी आकार का हो सकता है बंधु। हम बोले थे समलम, त्रिभुज, समलम, चतुर्भुजाकार, आयत, वर्गाकार, किसी भी आकार का हो सकता है। तो यहाँ अगर वृत्त का क्षेत्रफल है तो यहाँ किसका क्षेत्रफल होगा बंधु, आधार का क्षेत्रफल होगा। तो हम 2 गुना क्या लिख देंगे, आधार का क्षेत्रफल लिख देंगे। तो बंधु हमारा जो फार्मूला प्राप्त हो गया वो क्या प्राप्त हो गया, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो बंधु इसको आप समझ गए, सीख भी गए। एक फार्मूला और होता है, ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं पड़ेगा बंधु। अगर आप पढ़ रहे हैं हमारे पास तो रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। और जो अभी तक हमारे चैनल को बंधु सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर कर देंगे। अब देखिए प्रिज्म का आयतन जो बंधु क्या है, कैसे जानेंगे इनको। तो सबसे पहले हमको बेलन की ओर जाना होगा। तो बेलन का आयतन जो लिखते हैं बंधु, क्या लिखते हैं पता है, सबको पता है बंधु, आसानी से लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो बंधु पाई आर स्क्वायर एच जो आया वो कैसे आया, तो देख रहे होंगे कि पाई आर स्क्वायर का मतलब है बंधु, इसका हम आयतन निकाल रहा है। आयतन मतलब कोई भी चीज़ में रख रहे हैं, लिक्विड के रूप में रख रहे हैं, वो आयतन को बता रहा है। तो अंदर में रखेंगे बंधु, बाहर में तो बॉडी में नहीं रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, तो पाई आर स्क्वायर मतलब हुआ वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो बंधु यहाँ लेंगे तो क्या होगा, वृत्त तो नहीं है, किसी भी आकार का होगा, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यानी यहाँ लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल और गुना क्या लिख सकते हैं बंधु, ऊंचाई लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार जो आपका प्रिज्म का आयतन प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई प्राप्त हुआ। अब सारे फार्मूला समझ गए बंधु, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इस पर सवाल देखेंगे किस प्रकार से रहता है और आप उसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखते हैं प्रिज्म का पहला सवाल किस प्रकार से है। तो बंधु आज का पहला सवाल देखिए किस प्रकार इसको समझेंगे, वो भी प्रिज्म का प्रॉपर्टी पढ़ लिए। सवाल अगर इस प्रकार आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। किसी प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बंधु आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, लिखेंगे क्या, प्रिज्म का आयतन। मान लीजिए बंधु किसी प्रकार से आप प्रिज्म का आयतन भूल गए एग्जाम में, फार्मूला आपको याद नहीं है, तो आप देखिएगा बेलन को याद कीजिएगा। और बेलन का आयतन क्या होता है बंधु, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हम बेलन को याद कर लिए, प्रिज्म हम लिख देंगे बंधु आयतन। तो पाई आर स्क्वायर बेलन में कहाँ सा आधार होता है, उसका वृत्ताकार, इसलिए उसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आधार का क्षेत्रफल। देखिए बंधु कितना आसानी से, अब गुना ऊंचाई यानी एच लिखेंगे बंधु। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है सवाल में, किसी प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे अगर हम देखें वो समबाहु त्रिभुज है और 8 सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो इसका आधार का जो भुजा होगा बंधु, एक का अगर 8 है तो इनका भी 8 होगा, इनका भी 8 होगा। इसी पर ना बंधु प्रिज्म खड़ा है इस प्रकार से। तो इसमें देखिएगा हम कैसे इसको बनाएंगे, और ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई का तो मान आप रख देंगे, आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल जो होगा बंधु कैसे निकालेंगे इसको समझिएगा। तो आप आधार का क्षेत्रफल किसका आधार, तो देख रहे हैं बंधु समबाहु त्रिभुज का आधार है, और समबाहु त्रिभुज का जब आधार है उनका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना
भुजा स्क्वायर और h हमारे पास है बंधु। अब देखिएगा यहाँ √3 रख दिए, यहाँ पे 4 रख दिए बंधु। एक ही जगह क्या रखेंगे, 8 रखेंगे बंधु। यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दिए यानी 8 गुना 8 कर दिए। h का मान बंधु दिया हो चाहे कितना 10, तो यहाँ पे हमने 10 रख दिए बंधु। अब देखिएगा इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 10 करेंगे 160, यानी बंधु 160√3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ पे है बंधु, देख पा रहे होंगे दूसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया, आप समझ गए, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए बंधु देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु देखते हैं प्रिज्म का दूसरा सवाल किस प्रकार से और इसको आप किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है। उस प्रिज्म का आयतन 10,380 सेंटीमीटर क्यूब है। तदनुसार उस प्रिज्म की पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, √3 बराबर 1.73 का प्रयोग करें। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रिज्म का आधार दिया है बंधु समबाहु त्रिभुज का है, एक समबाहु त्रिभुज का हम आधार बना लिए। ध्यान दीजिएगा, कहता है इनका जो क्षेत्रफल है बंधु वो कितना 173 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और प्रिज्म का जो आयतन दिया है, ध्यान देंगे बंधु, प्रिज्म का जो आयतन दिया हुआ है वो आयतन कितना है आपका 10,380 सेंटीमीटर क्यूब है। कहता उस प्रिज्म का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बंधु पार्श्व सतह का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले उसमें जो होता है उनका भी फॉर्मूला हम रखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से बनता है। तो बंधु क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको वहाँ पे आधार का परिमाप निकालना पड़ता है। तो आधार का परिमाप निकालने के लिए हमको भुजा निकालना होगा। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा बंधु। यहाँ पे जो आधार का क्षेत्रफल पूर्ण रूप से इसका दिया हुआ है जो कि 173 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है, और पार्श्व चाहिए यानी वक्र चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। प्रिज्म का आयतन आप जानते हैं बंधु, अगर प्रिज्म का आयतन निकालना तो बेलन का आयतन याद कीजिए, πr²h बोलेंगे नहीं बंधु। तो आधार का क्या होता है क्षेत्रफल, तो बंधु यहाँ लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल एकदम समझिएगा गुना ऊंचाई यानी h बराबर आपका कितना दिया बंधु 10,380 दिया हुआ है। अब बंधु यहाँ से देखिएगा आधार का क्षेत्रफल आपके पास कितना है 173 है। 173 गुना h बराबर 10,380, इसलिए h बराबर 10,380/173। अब देखिए बंधु इसको अगर कटाएंगे तो ये कट जाएगा क्या बार में 60 बार में, यानी हाइट जो निकलेगा बंधु प्रिज्म का वो 60 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है बंधु। जब आपके पास हाइट आ गया, भुजा भी आ जाएगा, तो आप पार्श्व क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो बंधु देखिएगा अगर हम बात करते हैं प्रिज्म का पार्श्व मतलब वक्र बंधु, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इनका फॉर्मूला यानी मान लीजिए बंधु आप भूल जाते हैं तो ये वक्र है तो बेलन को याद कीजिए। बेलन में क्या लिखते हैं बंधु 2πr/h लिखते हैं हम। फॉर्मूला आपको यहाँ पे एडजस्ट कराते हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। 2π का r का मतलब होता है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का मतलब हमारा आधार या किसी भी आकार का हो सकता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बंधु आधार का परिमाप, ध्यान देंगे आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। बंधु यहाँ से आसानी से निकालेंगे आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, तब जाके हमारा प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आधार का परिमाप कहाँ से आएगा बंधु, तो आधार हमारा क्या है ध्यान देंगे, ये हमारा जो आधार है ये समबाहु त्रिभुज है। तो इससे हम पहले भुजा निकालेंगे तभी जाके परिमाप निकाल पाएंगे। तो बंधु भुजा निकाल लेंगे, इनका क्षेत्रफल दिया है तो इनके भुजा निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बंधु क्या होता है पता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। अब बंधु यहाँ पे देखिएगा क्षेत्रफल कितना है 173/√3/4 गुना भुजा स्क्वायर a स्क्वायर। अब बंधु यहाँ 173 बराबर √3 का मान आपका दिया हुआ है क्या है 1.73 दिया हुआ है। 1.73 का प्रयोग करेंगे बटे 4 प्रयोग करेंगे a स्क्वायर लिखेंगे। ये पॉइंट को कंप्लीट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 100, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 400 हो जाएंगे। a स्क्वायर बराबर 400
तो ये बराबर क्या हो जाएंगे बंधु 20 हो जाएंगे। अगर मान लिया आधार की भुजा 20 हो गया बंधु, अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे 20 या 60 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 60, अब गुना ऊंचाई बंधु देखिएगा कितना निकाले हैं 60 निकाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 60 रख देंगे और इसको गुना करेंगे छछा के कितना हो जाएंगे 3600 हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु तीसरा में है। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए होंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है और किस प्रकार आप बनाएंगे। एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। यदि प्रिज्म का आयतन 108√3 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी ऊंचाई है। क्या होगा बंधु ध्यान देंगे। तो आपका जो सवाल में है प्रिज्म का यानी आयतन दिया है तो उसी का फॉर्मूला लगा देंगे बंधु। प्रिज्म का आयतन जो दिया हुआ है कितना दिया है 108√3 दिया हुआ है और प्रिज्म का आयतन मान लीजिए भूल गए तो बेलन की ओर अग्रसर होंगे और बेलन का आयतन होता है πr² h होता है बंधु। तो इसका मतलब है कि πr² कहाँ से आया होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल आया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आधार का क्षेत्रफल होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बंधु आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बराबर 108√3। अब देखिएगा बंधु यहाँ पे जो है हमारा एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है और इसका भुजा 6 सेंटीमीटर तो इसका भी 6 होगा बंधु, इसका भी 6 होगा और इनका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी √3 4 की जगह 4 6 गुना 6 लिख सकते हैं बंधु। इसको कटा देंगे 2, इसको कटा देंगे 3, ये 2 3 कटा देंगे बंधु, 3 3 9 रूट क्या हो जाएंगे बंधु 3 हो जाएंगे, यानी इतना आपका क्षेत्रफल हो जाएंगे बंधु। तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे रखेंगे 9√3 गुना ऊंचाई हमको चाहिए तो h हम यहाँ पे रखेंगे और 108√3 कैंसिल h बराबर 108/9 बरनामा 78 से, यानी h बराबर 12 सेंटीमीटर होगा बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है चौथा में है। क्लियर हो गया बंधु, आप इसको समझ गए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज एक छोटा सा इतना ही आपका 3 सवाल का क्लास रहा बंधु। फिर हम नेक्स्ट क्लास यानी कल मिलेंगे पुनः आप सबों के साथ बहुत सारे सवाल लेकर के। तब तक आप इसको बनाइए, सवाल को देखिए, फार्मूला को देखिए। पर कल मिलते हैं बहुत सारे सवालों के साथ। तब तक आप सब जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर दें, साथ साथ लाइक और शेयर करना बंधु ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।